अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 7 सितंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और उसी के साथ जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। और उसी के साथ जिनको अब तक भी इजाज़त नहीं दी गई है खोलने की, उसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार। इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, इनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। हालांकि ऑनलाइन तालीम जारी है। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार, इनको भी खोलने का कोई नया आदेश ज़िला प्रशासन से नहीं आया है। और उसी के साथ ज़िले में धरने, आंदोलन, उपोषण मोर्चे, इन पर भी पूरी तरह से रोक वैसे ही कायम रखी गई है। इसी के साथ नाजरीन, जो पूरे परभनी ज़िले में मुफ्त शिव भोजन की थालियाँ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी जा रही थी, जिसकी तादाद को 2 गुना बढ़ा दिया गया है। अब पूरे परभनी ज़िले में 23 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर मुफ्त शिव भोजन की थालियां रोज़ाना 4050 दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभणी जिला पुरवठा अधिकारी मंजुषा मुथा मैडम ने दी है। परभणी जिल्ह्यामध्ये शिवभोजन योजनेअंतर्गत एकूण 23 केंद्र असून सध्या 2700 प्रतिदिवस थाळ्या आणि 4050 दीडपट एवढे वाढवण्यात आलेले आहेत। दररोज 4050 लोकांना आपण निःशुल्क जेवण देत आहोत। तरी परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे। थँक्यू। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और 8 कैंप लगाए गए हैं। ऐसे 16 सेंटरों पर मुफ्त कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा दोनों ही डोज मुफ्त दिए जा रहे हैं। और ये 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को दिए जा रहे हैं। और सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक इसकी टाइमिंग रखी गई है, जिसके लिए आपको तो वहीं आपको बता दें कि परभनी महानगर पालिका के जानिब से अपील की जा रही है कि इन तमाम सेंटरों पर जाकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। और उसी के साथ पूरे शहर में सीनियर सिटीज़नों के लिए भी घर तक जाकर उनको कोविशील्ड और कोवैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। तमाम सेंटरों पर जाकर या जिनको ज़रूरत है उनको घर पर जाकर वैक्सीन दी जा रही है। तमाम ने वैक्सीन लगवानी चाहिए, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने की है। तो कुल मिलाकर कल 7 सितंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। बड़े ही अफसोस के साथ ये खबर तमाम ही बरादरान मिल्लत को और पूरे परभनी ज़िले को दी जाती है कि 6 सितंबर की रात 2 बजे औरंगाबाद के अनन्या सिटी केयर हॉस्पिटल में खलंदर खान मीर आलम खान साहब, इनका इंतकाल हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि परभनी महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गुलमीर खान साहब, इनके वालिद मोहतरम थे जनाब खलंदर खान साहब। इनका इंतकाल गुज़िश्ता 6 सितंबर की रात 2 बजे औरंगाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है। तो वहीं उनकी नमाज जनाजा 6 सितंबर की दोपहर बाद नमाज ज़ोहर उनके घर पर ही अदा की गई और उनकी तदफीन खैदराबाद के कब्रिस्तान में अदा की गई। तो वहीं पर आपको बता दें कि उनके परिवार में 5 लड़के, 3 लड़कियां मौजूद है। हम भी ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला खलंदर खान मीर आलम खान साहब को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। है आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर परभनी ज़िले के गंगाखेड़ तालुके के सायड़ा सुने गाँव से आई है, जहां पर पोले के त्यौहार के दिन सायड़ा सुने गाँव के एक शख्स की इंद्रायणी नदी में गिरने से मौत हो चुकी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 6 सितंबर की सुबह 11:30 बजे के करीब में
जो गोदावरी नदी का बैक वाटर इंद्रायणी नदी में आ रहा था और जिसके चलते सायड़ा सुनेगांव का रास्ता बंद हुआ था। और इसी के दरमियान में 45 साल के सुधाकर सूर्यवंशी बैलों को सजाने का सामान लेकर आ रहे थे और वो इस नदी में गिर गए और बहकर जाने लगे। तभी लोगों ने उनको देखा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभी तक भी उनकी तलाश जारी है, जिनको तलाश अभी तक किया जा रहा है। घटना स्थल पर तहसीलदार स्वरूप कंकाड़, पुलिस निरीक्षक श्रीमती वसुंधरा बोरगांवकर, एपीआई सोमनाथ शिंदे, ग्राम विकास, ग्राम सेवक शिवाजी खुपसे, तलाटी सुदीप, बीट जमदार रतन सावंत, जिला परिषद सदस्य सुभाष कदम सभी और नागरिकों के साथ सभी इस गुमशुदा युवक जो 45 साल का सुधाकर सूर्यवंशी है उसकी तलाश की जा रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर 6 सितंबर की सुबह परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके के बोरी गांव के करीब में एक बस एसटी महामंडल की बस का बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें बस के ड्राइवर के साथ दूसरे 7 मुसाफिर बुरी तरह से ज़ख्मी हुए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि 6 सितंबर की सुबह 10:30 बजे के करीब में जिंतूर से परभनी की तरफ आ रही एसटी महामंडल की बस, जिसमें मुसाफिरों से भरी हुई बस, जो बोरी के करीब महाअनुभव आश्रम के पास इस बस ने दूसरी गाड़ी को बचाते हुए 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। एसटी महामंडल की बस MH20 BL 3494 जो जिंतूर से परभनी की तरफ आ रही थी। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त हादसे के वक्त इस बस में 30 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे और बस का जो हादसा हुआ है, बस खेत में एक 10 फीट गहरी रोड के नीचे गड्ढे में जाकर गिरी, जिसमें ड्राइवर के साथ 7 मुसाफिरों को गहरी चोटें लगी है। गनीमत ये रही कि इसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस हादसे की खबर बोरी पुलिस स्टेशन को पहुंची तो फ़ौरन ही पुलिस निरीक्षक शरद जवाड़, पुलिस उप निरीक्षक संजय वड़से, पंडित शिरसे, सहायक पुलिस निरीक्षक किशन पतंगे घटना स्थल पर पहुंच गए और एसटी महामंडल के कार्यालय परभनी यहां पर भी खबर कर दी गई और उन्हीं के साथ में ग्रामीणों ने भी लोगों को बचाने में पुलिस प्रशासन की मदद की है। आपको बता दें कि आए दिन जो जिंतूर परभनी जो रास्ता है, इस रास्ते का काम काफ़ी धीमी गति से हो रहा है, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जानें अभी तक जा चुकी है। और आज के भी इस हादसे की जिम्मेदारी इस रोड के कॉन्ट्रैक्टर की बनती है, जिसके सुस्ती की वजह से इन कामों को काफ़ी धीमी गति से किया जा रहा है। कहीं पर पुलों के काम अभी तक बाकी है। बरसात का मौसम चल रहा है, पिछले 7 सालों से ये काम हो रहा है। लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा देखा जा रहा है और लोग फ़ौरन इस रोड के काम को कंप्लीट करने की मांग कर रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर गुज़िश्ता कल 5 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की सेलू जिंतूर विधानसभा से आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर इनके नेतृत्व पर भरोसा करते हुए खदगांव भाबट गांव के सैकड़ों युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। तो बता दें कि इस वक्त तालुका अध्यक्ष चापेकर ताई मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में सुरेश वाहुड़, बंसी वाहुड़, धर्मा वाकड़े, सिद्धार्थ वाटुड़े, रवि उगले, संतराव वाहुड़, परमेश्वर वाहुड़े, चंग रंगनाथ निकाड़जे, भीमराव पंचमुखे, अमृत उगले, विजय पंचमुखे, किशोर उगड़े, विशाल वाहुड़, रमेश वाहुड़ के साथ सैकड़ों युवाओं ने प्रवेश किया है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य सम्राट आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर इन्होंने ग्रामीण महिलाओं को पंतप्रधान उज्ज्वल गैस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को गैस के वाटप भी किए हैं, जिसमें दत्ता वाघ, विकास वाघ,
भैया वाघ, डॉक्टर कृष्णा दड़वे, मनीत वाघ, शेषेराव वाघ, प्रदीप गरुड़, श्रीराम तावरे, मंचक वाघ, विकास वाघ, नरहरी वाघ और ग्रामीण महिलाओं को ये गैस के कनेक्शन जिसमें गैस की सेगड़ी और सिलेंडर मौजूद थे ये तकसीम किए गए हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पाँचवीं सबसे अहम खबर पर नज़र। पाँचवीं अहम खबर गुज़िश्ता दिनों में देश का दिल माने जाने वाली दिल्ली जो राजधानी है हमारे देश की, वहाँ पर जो शर्मनाक घटना हुई है, जो दिल्ली पुलिस में डिफेंस में कांस्टेबल के पद पर काम कर रही थी 21 साल की साबिया सैफ़ी, जिसकी बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। पहले उसका सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से वहशी दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी। तो वहीं पर इन तमाम वहशी दरिंदों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन पर केस चलाया जाए और उन्हें तुरंत फांसी दी जाए, ऐसी मांग AIMIM के पाथरी तालुका अध्यक्ष इन्होंने की है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि AIMIM के पाथरी तालुका अध्यक्ष मुजीब आलम और उन्हीं के साथ में सीनियर लीडर अहमद इकबाल साहब, उन्हीं के साथ में युवा नेता शेख अशफाक, समाज सेवक अखिल साहब, उन्हीं के साथ में तालुका उपाध्यक्ष शेख वज़ीर जवलेकर और उन्हीं के साथ में सैकड़ों की तादाद में AIMIM के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस निवेदन को देते वक्त मौजूद थे। आज पाथरी एमआईएम की तरफ से उप जिलाधिकारी साहब को हमने निवेदन दिए। दिल्ली में जो राबिया के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ उसके बारे में हमने निवेदन दिए। हम चाहते हैं कि गुनाहगारों को सख्त सज़ा हो। भारत गवर्नमेंट उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे। पाथरी एमआईएम की तरफ से हमारी ये मांग है। देते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी निंदा करे। आज ये सरकारी कर्मचारी के साथ में ये हादसा हो रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा। इसी के ऊपर जैसे ज़्यादा सरकार ने मेहनत करना है कि सरकार ने इन लोगों की हिफाजत करना है और सरकार इस मेहनत इन लोगों की जनता की हिफाजत की जिम्मेदार है और वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभा रहे। हमारा ये कहना है कि मेरे अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से निभाए और इस देश की जनता की हिफाजत करे। जो बच्ची के ऊपर बलात्कार हुआ है तो हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन मुजरिमों को जेल के सलाखों के पीछे डालो। ये AIMIM पाथरी के तरफ से निवेदन है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर 6 सितंबर को परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनको एक निवेदन द्वारा मांग की गई है कि जो परभनी ज़िले में और परभनी शहर के DM ऑफिस में और तमाम पुलिस स्टेशनों में, तहसील कार्यालय में जो रेती माफियाओं की गाड़ियां जब्त की गई है, जिसमें ट्रक, ट्रैक्टर, टिप्पर हैं और ये गाड़ियां सालों से इन कार्यालयों में खड़ी है, इन तमाम गाड़ियों को या तो ज़िला प्रशासन फ़ाइन लेकर, जुर्माना लेकर इन्हें छोड़ दे या फिर इन तमाम गाड़ियों की नीलामी कर दे, क्योंकि इन गाड़ियों को खड़े यहाँ पर खड़ी हुए काफ़ी साल गुजर चुके हैं और इन गाड़ियों का जो सामान है वो भी चोरी हो रहा है। इन तमाम मसलों को देखते हुए परभनी ज़िला महाराणा प्रताप पूर्ण आकृति पुतला समिति के परभनी अध्यक्ष बालू सिंह गोपाल सिंह ठाकुर, इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इन तमाम गाड़ियों की नीलामी की जाए। परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अवैध वाळू जप्त केलेल्या वाहनांचा लिलाव करण्याबाबत आज जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आम्ही निवेदन सादर केलं आहे। बऱ्याच वर्षापासून या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये वाळू, ट्रॅक्टर आणि जप्त केलेल्या अवैध माध्यमातून वाहने जप्त केली आहे, त्याचा लिलाव होत नाही। नेहमी वारंवार सांगितल्यानंतर सुद्धा या मोडकीस आलेले वाहनं जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये लावारिसपणे पडलेले आहेत। याची साधीसुद्धा दखल प्रशासन घेत नाही। त्यामुळे आम्ही आज निवेदन केले मॅडमला की परभणी जिल्ह्यातील जे अवैध वाहतूक जप्त केलेले वाहने आहेत यांचे रेतीचे लिलाव जे आहेत ते पोलीस स्टेशनमध्ये परस्पर केले जातात आणि जड वाहनांचे आणि ट्रॅक्टर रॅली हे पडून यांच्या बॅटऱ्या चोरील्या जातात। वाहनांना सुरक्षा नाही जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये, मग यांचा लिलाव का होत नाही? आज 4 ते 5 वर्षापासून इथं वाहने पडून आहेत। जप्त केलेल्या वाहनांचा लिलाव करावा या माध्यमातून आम्ही आज निवेदन दिलं आहे। तरी जिल्हाधिकारी साहेबांनी याची दखल घ्यावी आणि तातडीने या लिलाव करण्यात यावा। डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं।
तो 6 सितंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 5,13,251 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं और इनमें से जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी उनकी तादाद 4,60,577 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 51,233 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,921 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1289 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 23 पेशेंट अब भी पूरे परभनी ज़िले में मौजूद है जो कोरोना की चपेट में हैं और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज के दिन 6 सितंबर के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में एक भी कोरोना का नया मामला नहीं पाया गया है। तो वहीं पर 6 सितंबर को 2 कोरोना पेशेंट को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। तो वहीं पर 6 सितंबर के दिन एक कोरोना पेशेंट की मौत होने की बात आज के प्रेस नोट में बताई गई है। तो वहीं पर 6 सितंबर को पूरे परभनी शहर में 1289 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है, बार बार ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।